से अगर हम थोड़ा माइक क्लोज कर दें और कुछ लेक्चर स्टार्ट कर लें तो बेहतर होगा। जी सर। फैसल आप भी अपना जरूर। माइक जो है ना ऑफ करेंगे। अब यानी क्वेश्चन आंसर की बारी आती है तो तब जो है ना माइक जो है ना हम अपने घर की हर किसी की अपनी डिफरेंट फाइल हो, यानी डिफरेंट लोकेशन बेस्ड जो है ना वो फाइल लेगा। के एम एल या के एम जेड फाइल गूगल अर्थ से बना फाइल में, ताकि कल को आप किसी भी जगह की एनालिसिस करने जा रहे हैं उसकी जो बाउंड्री फाइल है अगर आपको बनानी हो, और स्पेशली जो वेल इस्टेब्लिश्ड है गूगल, वो हम प्योर लेक्चर में के ऊपर है, किसी बुक के अंदर किसी चीज़ के अंदर यूनिवर्सिटी का है किसी है, बाकी वो उसके बाद उसकी बाउंड्री फाइल यानी शेप फाइल कैसे बनानी है वो एक डिफरेंट प्रोसीजर है जियो रेफरेंसिंग का। मेरे ख्याल से अभी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं किया मैंने, स्क्रीन प्रेजेंट भी कर दूं। एंटायर स्क्रीन हमारा स्टार्ट हो जो है ना, हम आज देखेंगे कि रिक्लासिफाई करने के बाद हम रास्टर डाटा है तो रास्टर को वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उनके यूनिट कन्वर्शन प्रोजेक्शन कैसे चेंज करते हैं, आपने किस कोई भी एरिया एस्टिमेट करना है तो उन दो चीज़ों को जो है ना आज हम यानी दो टूल आज देखेंगे इसके जीआईएस में। लो जी, हमने लास्ट टाइम रिक्लासीफाई तक किया था कि अगर कोई हम इमेज क्लासिक कर ले तो उसके बाद उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं ताकि चीज़ें तरतीब में वैसे चलती रहें। हमारे पास थी एक इमेज RSC जो कि 2000 अक्टूबर की थी, उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। हमारे पास एक इमेज थी जो कि हमने इस ये इमेज वो इमेज थी जो कि हमने इसको खुद क्लासिफाई किया था स्पेशल एनालिस्ट टूल में जाके, इसकी 3 क्लासेस बनाई थी। अब जो क्लासिफाई करने वाली जो कि इसमें रिक्लासिफाई के टूल से हमें अचीव होती है, जो कि अभी मैंने आपको दिखा रहा हूँ, उसकी वो एट्रीब्यूट टेबल आती है। अब मैं उसकी ओपन एट्रीब्यूट टेबल करूंगा। अब आप देखें तो इसमें नंबर ऑफ काउंट दिए हुए हैं, यानी क्लासेस जो है इसकी 3 है, वैल्यू 1 2 3, ये जो क्लासेस हैं उसमें पहले की जो क्लासेस के नंबर ऑफ काउंट या नंबर ऑफ पिक्सल हैं वो हैं 5379, अगले के हैं 4901, एंड जो सब बड़ी क्लास है 3 पे वो है 20,000 पिक्सल। अगर मैं सिलेक्ट करूं जी, ये है उसकी पहली क्लास जो कि कलर देखें चेंज हुआ है, थर्ड में जिसके पिक्सल सबसे ज्यादा यानी एरिया उसने कवर किया हो उसके नंबर ऑफ काउंट ज्यादा है। जिन मैंने बताया था आपको कि उसके प्रॉपर्टीज में जब हम जाते हैं तो उसका वो आ जाता है कि इसके रेजोल्यूशन है वो हमने उस दिन देखी थी, डेटा फ्रेम प्रॉपर्टीज। इसमें था जर्नल, दूसरी प्रॉपर्टीज में था। ओके,
अगर आप सोर्स में देखें, सेल साइज जो है ना दिया हुआ है इसके लेयर पर, आप देखें 0.06945 जो है ये डिग्री में है। मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हम जो डाटा पढ़ना चाह रहे हैं कोई स्पेसिफिक क्लास का, तो हम क्या करेंगे, एरिया के लिए मल्टीप्लाई करेंगे सेल साइज जितना है और वहां पे कितना थे नंबर ऑफ सेल साइज, तो डिग्री स्क्वायर में जो है ना एरिया आ जाएगा। लेकिन ये एक सूटेबल वे नहीं है, क्योंकि जब भी हम कैलकुलेट करते हैं एरिया तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें एसआई सिस्टम में जाना पड़ता है। एसआई सिस्टम के लिए हमें क्या चाहिए, डेफिनेटली हमें इस इमेज का जो है प्रोजेक्शन हमें चेंज करना चाहिए। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो हमें इसका चेंज करना चाहिए। अब इसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी डिग्री डेसिमल में इसकी वैल्यू है, अब डिग्री डेसिमल में एरिया कैलकुलेट करना जो है ना वो सूटेबल नहीं होता। अभी मैं आपको बताता हूँ एक फाइल, यही जो फाइल है, अभी एक रास्टर है सेल टू सेल, इसकी डिफरेंट सेल्स हैं। अगर मैं इसको जूम करूँ, आप ये देखें, पहले तो मैं इसकी वो एट्रीब्यूट टेबल में ये जो सिलेक्शन हुई खड़ी है इसे क्लियर कर दूं। इसकी ओरिजिनल जो है कलर किया जी क्लियर सिलेक्शन, ताकि ये जो कलर इसके ऊपर चढ़ा हुआ था वो मैंने मार्क किया था वो ना हो। ये देखें, यानी ये पिक्सल साइज है इसका, ये एक पिक्सल है उसका इमेज का। फुल एक्सटेंड करता हूँ दोबारा, आप किसी भी जगह पे देखेंगे एक एक पिक्सल आ रहा है जिसका दूसरे के साथ वो कर रही हूँ। एक पिक्सल है, दूसरा पिक्सल है। अब हम आ जाते हैं जी इसको, एरिया अगर कैलकुलेट करना है एट्रीब्यूट टेबल में मैं आता हूँ, ओपन एट्रीब्यूट टेबल, मैं कहता हूँ ऐड फील्ड। उसी टेबल के अंदर जहाँ पे मैंने क्लियर सिलेक्शन की थी नीचे क्या ऐड फील्ड, मैं एक ऐड फील्ड करता हूँ। मैं नेम देता हूँ उसको एरिया डबल एक्यूरेसी टाइप जो है उसकी वो क्या हो, यानी जैसे हम पढ़ते नहीं थे कि इंटीजर है डबल यानी 0.00 समथिंग तक भी उसकी वैल्यू चली जाए। अब ये एरिया आ गया, मैं यहाँ कैलकुलेट कर इसे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके मैं कहता हूँ कैलकुलेट ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्री जो थी उसकी, यानी फर्श के एक ये वाली साइज है इसका वो कैलकुलेट करे, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि ये पिक्सल है, स्पेसिफिक ज्योमेट्री नहीं है, तो इससे हमारा एरिया कैलकुलेट ही नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये इमेज जो हमारी रास्टर है इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ वेक्टर में। अच्छा जी, डाटा मैनेजमेंट, कन्वर्जन कन्वर्जन टूल में जाते हैं हम, कन्वर्जन टूल में जाते हैं फ्रॉम रास्टर। दोबारा आप देख लें ऊपर यानी मेन टूल है कन्वर्जन टूल। कन्वर्जन टूल से नीचे जो आएंगे वो है हमारा आस्की, फ्लोट, पॉइंट, पॉलीगॉन, पॉलीलाइन, वीडियो। हमारी जो है पॉलीगॉन यानी एक वेक्टर फॉर्म में एक स्पेसिफिक बाउंड्रीज की फॉर्म में उसको सिलेक्ट करना चाहेंगे। मैं करूँगा रास्टर टू पॉलीगॉन। अब रास्टर टू पॉलीगॉन के लिए वो कहता है इमेज सिलेक्ट करें, हमारी इमेज सिलेक्ट हो गई। अब ये वैल्यू बेस्ड जो है ना, इसको काउंट नहीं, नंबर ऑफ काउंट पे हम उसका नहीं करें, जो उसकी वैल्यू है 1 2 3 उस बेस पे इसको जो है ना अलग अलग कर देगा। अब जो इमेज सेव करनी है हम उसको भी देख लेते हैं। पहले ऑलरेडी मैंने इसको किया हुआ है टेस्ट वेक्टर, मैं इसे कहता हूँ टेस्ट प्लस 4o, यानी हमने वो किया, शेप फाइल हो गई है .shp। हमने ओके किया इसे। प्रोसेस कर रहा है, मैंने उसी टाइम देखा कि कोई और जो रिमेनिंग एक दो दोस्त हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया है कि नहीं किया।
ये जो अब फाइल आ गई, ये आ गई हमारी वेक्टर फाइल। अब ये देखिए इसमें शेप्स हैं, यानी स्पेसिफिक बाउंड्रीज हैं, किसी भी क्लास की इसने उसको अलग अलग जो है ना बाउंड्रीज दे दी, इसके अंदर डिफरेंट वैल्यू है, इसके अंदर डिफरेंट वैल्यू है। देखेंगे ये कोड नंबर 3, ये ग्रिड कोड नंबर 2, इसका कोई और होगा जो यानी डिफरेंट क्लास में, वो जब हम कंपेयर करेंगे कौन सा किसी क्लास है, यानी ग्रेड। वैसे अगर हम याद देखें तो ये 3 जो हाईएस्ट वाली थी वो ये वाली जगह है, इसके अलावा 3 जहाँ जहाँ होगा वो उसको भी 3 मार्क करेगा। ये 1 है, इसके साथ जहाँ भी होगा 1 1 जो है ना वो आ जाएगा। अब हम इसका कैलकुलेट करते हैं, इसमें देखते हैं कि अभी वो क्या इशू आता है एक और जो है जिसको हम प्रोजेक्शन में ले जाएंगे। पहले इसके मैं आपको कहता हूँ कि जी हम वही करते हैं, बल्कि इसके कोऑर्डिनेट चेक कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम डेटा फ्रेम प्रॉपर्टीज में ये वही है जी। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वर्ड फाइल जो भी बनाई है वो 3D फॉर्म लाइक प्रेजेंटेशन है, उसकी डेसिमल डिग्री में उसको प्रेजेंट किया जा रहा है। अगर हम यूटीएम में यानी उसको 2D में ले आएंगे तब वो एरिया कैलकुलेशन और बाकी चीजें इजी हो जाएंगे, लेकिन स्टिल हम इस पे परफॉर्म करते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि यहाँ पे एट्रीब्यूट टेबल होगी। इसके बाद भी मैं यहाँ पे फिर ऐड फील्ड करता हूँ, ऐड फील्ड एरिया टेबल। ओके, अब एक न्यू कॉलम जो है ऐड हो गया एट्रीब्यूट टेबल के अंदर। अब मैं कहता हूँ जी हमें एरिया कैलकुलेट करके दो, कैलकुलेट ज्योमेट्री, यानी वो हर जो ग्रिड कोड है उसका वो क्या करेगा, यानी हर जो भी फाइल छोटा सा अलग सी बाउंड्री है उसका जो है ना ज्योमेट्री कैलकुलेट करे, मैं ये चाह रहा हूँ। लेकिन देखते हैं कि यहाँ पे क्या इशू आता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे वो कह रहा है यू आर अबाउट टू डू अ कैलकुलेट आउटसाइड ऑफ एन एडिट सेशन, दिस method is faster than calculating an added session, but there is no way to undo your result once the calculation begins. Do you wish to continue? I said yes, मैं फिर भी कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। वो कहता है जी आपका जो कैलकुलेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सेंट्रॉइड सिस्टम है, जीसीएस सिस्टम है, और जो यूनिट्स हैं वो डेसिमल डिग्री में। ठीक है जी, मैं कहता हूँ ओके। अब वो एक और कहता है, फिर वही वाला ऑप्शन आ रहा है एडिट्स वाला, फिर मैं यस करता हूँ, उसने इसको कुछ कैलकुलेट कर दिया। अगर अब आप देखेंगे उसने क्या कैलकुलेट किया ये मुझे समझ नहीं, 73 73 72, यानी उसने उसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो उठा के डाल दिए ज्योमेट्री के, उसका एरिया कैलकुलेट नहीं किया। यानी कैसे पॉसिबल है कि एक बड़ी ये वाली फाइल है फर्ज किया, या ये वाली देखें आप, बिल्कुल ये ग्रीन छोटा सा डॉट यहाँ पे आ रहा है, और पहले पे देखें यहाँ पे आ रहा है ऑलमोस्ट इनके क्या है 73 पॉइंट समथिंग, यानी 70। अगर मैं इसे कह देता कि ये 73 डिग्री इसका स्क्वायर एरिया है, इट मीन्स यहाँ पे एरर है कि वो सही कैलकुलेट नहीं कर रहा, जस्ट कोऑर्डिनेट कोई प्लेस कर रहा है। वरना इस शेप का एरिया जो अब बाउंड्री ग्रीन हुई खड़ी है, या अब ये देखें यहाँ पे इतनी छोटी सी जगह का इनका कैसे सिमिलर हो सकते हैं, वो ये है 73.09 और इसका जो दे रहा है पहले पहले का हुआ 73.61। इट मीन इसने क्या किया, सिर्फ कोऑर्डिनेट पिक किए हैं उसके और इसको कैलकुलेट नहीं किया। और उसकी रीजन क्या है, क्योंकि ये सारा का सारा सिस्टम जो है जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, जबकि यूनिवर्सल ट्रांसफर सिस्टम में नहीं है। अगर हम इसको 2D फॉर्म में यानी इसका प्रोजेक्शन चेंज करेंगे फिर देखते हैं इसका क्या होता है। तो हमारा मेन टारगेट है जैसे फर्ज के इसका एरिया कैलकुलेट करना, यहाँ से तो हमारे पास हो नहीं रहा, एरर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम अगर आपको जो बुक दी है उसमें आपने इन सारी चीज़ों की थ्योरी डिटेल पढ़नी होती है। इन एरिया कैलकुलेशन कैसे है, रास्टर टू वेक्टर और वेक्टर टू रास्टर कन्वर्शन कैसे है, फिर उसके बाद जो है ना एरिया कैलकुलेशन कैसे है, ये सारी चीज़ें जो है ना बेहतरीन किस्म की उस बुक में दी हुई हैं। अब हम आ रहे हैं कि जी हमें इसको कन्वर्ट करना है, प्रोजेक्शन इसका चेंज करना है जियोग्राफिक से यूटीएम में, ताकि ये क्या हो, हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकें।
डाटा मैनेजमेंट टूल पे आते हैं। मेन फोल्डर में जो पार्ट टूल बॉक्स है उसमें मैं आया डाटा मैनेजमेंट टूल। अब डाटा मैनेजमेंट टूल में बहुत सारे खुल गए, आर्कीविंग, अटैचमेंट, डाटा कंपैरिजन, ब्ला 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 ब्ला। अगर नीचे आते जाएं आते जाएं आते जाएं तो यहाँ पे खड़ा है प्रोजेक्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा खड़ा है जी? डाटा मैनेज प्रोजेक्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। उसके ऊपर मैंने क्लिक किया है। इस पे आप क्लिक करेंगे जी उसके प्रोजेक्ट के ऊपर, यानी प्रोजेक्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन में अब हम उसको प्रोजेक्ट करना प्रोजेक्ट जो है ना उसका जो है ना चेंज करने जा रहे हैं। अब एक और टूल जो है ना उसका ओपन हो गया, प्रोजेक्ट जो है उसमें हम क्या करेंगे, इनपुट डेटा सेट और फीचर क्लास हम देंगे। मैं वही टेस्ट क्लास जो अभी आपके साथ बनाई है 4, वो इंसर्ट कर देता हूँ। इनपुट कोऑर्डिनेट सिस्टम जो थे वो देखें GCS WGCS यानी जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में फर्दर जो है WGCS 1984 इसको दिया हुआ है। आउटपुट सेव कहाँ करनी है, हम यहाँ पे डाल देते हैं जी टेस्ट प्रोजेक्टेड 4 हो, यानी ये टेस्ट की वो जो प्रोजेक्टेड 4 हो इसको मैंने नाम दे दिया फाइल का। आप इन जो भी नेम देंगे वो आपको सूटेबल हो। अब यहाँ पे आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम देखें, ये ग्रीन जो दूसरा मार्क आ रहा है, यहाँ पे आपने सैंड के ऊपर क्लिक करना है ताकि आप इसमें डिफाइन करेंगे आप कोऑर्डिनेट जो आप उसको नए कोऑर्डिनेट देने जा रहे हैं। जियोग्राफिक तो उसको ऑलरेडी दिए हुए थे आप, क्योंकि हमने 2D में यानी SI सिस्टम लाइक UTM में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो हम प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे। प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में फिर बहुत सारे खुल जाएंगे, हम किस में चेंज करना जा रहे हैं, वही 2D फॉर्म है जो कि UTM सिस्टम है। कौन सा? UTM सिस्टम। यूटीएम सिस्टम में फिर फर्दर आ गया अफ्रीका, एशिया, यूरोप, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेड, ये डिफरेंट जो है ना कंट्रीज के। हम कहाँ आ जाएंगे? WGCS 1984 के अंदर। डाटम हमारा जो है वो वही है, वर्ल्ड जियोग्राफिक सिस्टम जो है 1984 वाला है। अब उसमें पाकिस्तान किस में फॉल कर रहा है? पाकिस्तान फॉल कर रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो हम किस में चले जाएंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है ना हमने सेलेक्ट कर ली। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर जो फर्दर उसके कोऑर्डिनेशन है नॉर्थिंग और ईस्टिंग बेस होते हैं, यानी अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है तो नॉर्दर्न बेस है, अगर साउदर्न हेमिस्फेयर है तो वो क्या है? ऐसे यानी उस बेस पे। तो इसमें जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हम गए उसमें पाकिस्तान जो फॉल कर रहा है वो कर रहा है 43 नॉर्थ के अंदर, यूटीएम जोन के 43 नॉर्थ के अंदर। यानी ये पहला है WGCS 1984 कम्प्लेक्स यूटीएम जोन 20 नॉर्थ। फिर जो 43 नॉर्थ होगा पाकिस्तान उसके अंदर जो है ना फॉल कर रहा है। ये आप थोड़ा इसको उसमें जा पढ़ेंगे कि क्यों फॉल कर रहा है, डिटेल जो है ना अभी हम इसमें जा रहे हैं। यानी आपने उसको रिव्यू कर लेना कि पाकिस्तान नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 43 नॉर्थ पे क्यों है, वो आपके आगे मैप आ जाएगा। अभी हम इसको सिलेक्शन में करते हैं 43 नॉर्थ, ये आ गया जी WGCS UTM जोन 43 नॉर्थ। हम इसको क्लिक करते हैं। अदरवाइज अगर आपने कोई और क्लिक कर दिया तो इमेज जो है ना एक्यूरेटली प्लेस नहीं होगी अपने जियो रेफरेंस बेस। यानी फर्ज किया आपने यूनिवर्सिटी प्लेस कर रही है दैट इज आगे से आगे, उस पॉइंट के ऊपर आपने कोई और जोन दे दिया तो वो उठा के उसको कहाँ है उसमें डाल देगा, यानी फैसलाबाद से भी आगे हो सकता है किसी और कंट्री में डाल देगा। ये हम पाकिस्तान जो भी इक्वेटर के साथ आ रहा है UTM के जोन 43 में आ रहा है। इसको मैं करता हूँ ओके जी। तो अब देखते हैं हमारी एक नई फाइल बनती है वो क्या है। प्रोजेक्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन में एक फाइल बन गई जी। प्रोजेक्ट हो गया, यहाँ पे आ गया टेस्ट क्लास 4O में हम जाते हैं, वहां पे दोबारा फाइल अपनी उठाते हैं। हमारी क्या थी? टेस्ट प्रोजेक्टेड SHP, हम उसको ऐड करते हैं क्योंकि उसने डायरेक्ट ऐड नहीं की, ऑप्शन ही नहीं मांगा कि जी हम आप उसको एज लेयर इसको ऐड करना चाहते नहीं करते, उसने जस्ट प्लेस कर दिया वो टारगेट फोल्डर जो हमारा आउटपुट फोल्डर था उसके अंदर।
अब ये हमारी वो है टेस्ट प्रोजेक्टेड 4O की फाइल है। अब इसमें बल्कि इसके ऊपर प्रॉपर्टीज में देखते हैं जी। इसके ऊपर आ जाते हैं हम, ओपन एट्रीब्यूट टेबल। ओपन एट्रीब्यूट टेबल में इसको तो पहले हमें डिलीट कर देना चाहिए था, डिलीट फिर यस वी वांट टू रिमूव दिस वन। ओके, वी आर गोइंग टू ऐड अनदर फील्ड। ऐड फील्ड वही हमारा है एरिया, इंटीजर नहीं है, डबल तक इसकी वैल्यू या फ्लोट तक ले जाएं, फ्लोट के आगे का पोर्शन है डबल। अब इसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं एरिया। आई होप के सम टाइम इसमें ये एरर आते हैं कि जैसे ये फाइल टेस्ट क्लास 4 है, इसके जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो मेरा जो जीआईएस क्योंकि क्रैक है, इसमें हो सकता है कि वो वही पिक करे। इन केस ये प्रोसेस जो है ना, जो मैंने आपको सिखाया, ये 100% करेक्ट है। मैं अपना जो भी प्रोजेक्ट डाटा है इसी तरह जो है ना प्रोसेस करता हूँ। अभी आप देखते हैं इंशाल्लाह कोई एरर नहीं आएगा। 43 नॉर्थ ही दे रहा है, एरिया है प्रॉपर्टी। स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करें, यूनिट कौन से हैं जी, स्क्वायर मीटर में। आप कोई भी यूनिट यहाँ से उसे दे सकते हैं, यानी अगर एरिया आप स्क्वायर मीटर में करना चाह रहे हैं तो स्क्वायर मीटर में आएगा। आप एरिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं किलोमीटर स्क्वायर में, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर। मैं कहता हूँ जी ओके, यस। अब जो भी ग्रिड कोड है उसने उसका एरिया जो है ना, जो भी यानी बाउंड्री है, और इसका एरिया देखें जी, ये आ गया। और इसका एरिया अगर हम देख लें तो ये आ गया। इसी तरह इनका देख लें, ये उसने स्क्वायर मीटर में जो है ना एरिया कैलकुलेट कर दिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि एरिया जैसे मैंने कहा कि 15, 28, 86 तो यानी इतने मीटर स्क्वायर, या तो एक्सेल में कन्वर्ट कर दूं या डायरेक्ट मुझे चाहिए, मैं क्या कर लूँ इसको किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के फिर दोबारा यही कैलकुलेट कर लेता हूँ एक और एरिया। एरिया 1, एरिया किलोमीटर डबल। ओके, एक और एक ज्योमेट्रिक फील्ड कैलकुलेटर भी यूज करते हैं, वो एक अलग प्रोसेस है। ये आसान प्रोसेस है, इसमें हो जाता है। मैं कहता हूँ स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर में मुझे बहुत सारे यूनिट हैं सारे, यानी आप एरिया यूएस एकड़ में, एरिया एकड़ के अंदर, हेक्टेयर्स के अंदर, स्क्वायर डेसीमीटर, स्क्वायर फीट यूएस वाला सिस्टम, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर माइल्स जो यूएस में कोई माइल्स चलते हैं। अब जिसमें करना चाह रहे हैं हम ऐसा ही सिस्टम, स्क्वायर किलोमीटर पे जाते हैं तो स्क्वायर किलोमीटर पे उसको भी लेके हम अपने रिसर्च में पेपर में प्रेजेंट करना चाहेंगे। अब अगर आप देखें थोड़ा सा चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये देखें, ये है 1528 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, और ये जो है जस्ट 1 स्क्वायर किलोमीटर है। यानी अब मुझे इजी हो रहा है, फिजिबल है कि मैं इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकूं। जो पहले ये वाला एरिया का जस्ट था, इसमें पढ़ता गया हाँ कितना डिफरेंस है, ये पता नहीं कितनी वैल्यू है। यानी ईज ऑफ एक्सेस के लिए आपने जब देखा कि यूनिट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आपने यूनिट को जो है ना बड़ा यूनिट कंसीडर कर लिया, जो कि ये। तो ये हमारा जो है आज वो है कि हम रिक्लासिफाइड इमेज जो थी हमारी, इंटरपोलेटेड इमेज थी, या
जाना। ये था अगर हम राष्ट्र के लिए कैलकुलेट करते, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के बजाय। जहूर भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जानी रिकॉर्डिंग चल रही है अभी ना, जी जी सर। बिल्कुल लेक्चर बिल्कुल। वाली। हाँ, तो पता नहीं वो मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गए। जी सर, बड़ा सिग्नल का बहुत इशू आ रहा था। कभी तो कुछ हो नहीं हो रहा था। और सबसे बड़ा मेन इशू ये था कि एक लफ्ज़ की आवाज़ आती थी और पूरी लाइन कट जाती थी, फिर पता लगता था कि कहाँ से काम कहाँ चला गया है। यार मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। मुझे सिर्फ यही है कि सर से ना वो बाद में एक तो रिकॉर्डिंग ले लेंगे, दूसरा ये है कि समझ तो ऐसे आ गया है, वो जो बुक सर ने हम्म, दी है उसके अंदर ना सारा ही लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बस रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी तो इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, हो जाएगा। हाँ, बस जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक तो होना ही नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो सर यार आज कह रहे थे। बाकी दोस्त नहीं आए। जी जी। यार आमना की तो तबीयत खराब थी, इसका तो मुझे पता है। जुवेद साहब का आपको पता है, वो तो आते ही आते हैं, पता नहीं क्या बात हुई है। और दाऊद जो है ना, उसका मैसेज आया हुआ था कि वो टेंडर के लिए जा रहा है बहावलपुर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया। वो नहीं आएगा आज। ठीक है ठीक है। बस पता नहीं जावेद साहब क्यों नहीं आए। मुझे तो लगता है सर चले गए, है ना। जहूर भाई, जहूर